हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम वीडियो लेक्चर 11 में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट इन केमिकैटिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो सभी गाइस बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज हम सभी प्रकार के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कोऑर्डिनेट के बारे में बताना चाहता हूं। नेगेटिव x कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट, नेगेटिव y कोऑर्डिनेट। दैट मींस 4 कोऑर्डिनेट आर पॉसिबल। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। हम इस मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए यहां हम कुछ लीनियर इक्वेशन की सहायता से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो नाउ डिस्कस टाइप फर्स्ट लीनियर इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। यहां पर ये बताया गया है कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और जो m है, m यहां पर स्लोप दैट मीन्स ढाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हम x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सभी ध्यान देना, x कोऑर्डिनेट पर उस वैल्यू को लिया जाता है जिस वैल्यू में हम चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि y वैल्यू फिक्स होती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रा की जाती है। तो यहां पर देखिए हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। हाँ जी, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, इट इज 0। हाँ जी, y इंक्रीज तो x भी इंक्रीज बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहां एक लीनियर स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होती है, क्योंकि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मैं इसको बता सकता हूं। देखिए यहां से ये आप समझ जाएंगे। यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए y तो x, y इतना इंक्रीज तो x। हाँ जी, y इंक्रीज, x इतना इंक्रीज, y x। हम इनको मिलाएंगे, मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। तो हम कह सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो सिंपल ग्राफ है। हाँ जी, इस ग्राफ का स्लोप टेंजेंट थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m। या फिर ये बोल सकता है दिस चेंज इनटू y, दिस चेंज इनटू x। कहने का मतलब है x1 x2 y1 y2। तो उनके बीच में चेंजेस ये हो जाएगा। तो हम जब हमें कोई ऐसा ग्राफ प्लॉट करना होता है, आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी होगी, तो थीटा की वैल्यू की सहायता से आप इस ग्राफ का स्लोप ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ डिस्कस ग्राफ नंबर 2, दैट मींस सेकंड लीनियर इक्वेशन। y इंक्रीज, x इंक्रीज बट स्लोप इज नेगेटिव। तो हम इस ग्राफ की सहायता से इस लीनियर इक्वेशन के लिए स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ डिस्कस टाइप नंबर 3। यहां पे देखिए y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। यहां पे बताया गया है m स्लोप है, मतलब ढाल, और x इंटरसेप्ट दैट मीन्स अंतःखंड। तो यहां पर किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो सभी गाइस ध्यान दीजिए।
स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखा जाएगा। तो देखिए ग्राफ कैसे है, तो आप ध्यान दीजिए, हेयर इंटरसेप्ट, हाँ जी, दिस इज स्लोप, नेगेटिव स्लोप, तो ग्राफ प्लॉट बिटवीन y and x, हाँ जी, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, स्लोप देखिए, स्लोप नेगेटिव है, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दिस इज इंटरसेप्ट, इज इक्वल टू सी, हाँ जी, इसका स्लोप थीटा, हाँ जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू माइनस एम इज इक्वल टू dy बाई dx, इससे हम स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज ओरिजिन पॉइंट x, हाँ जी, इस साइड क्या जाएगा y। अब यहां पे देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, हमेशा ध्यान रखना है इंटरसेप्ट y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है x, तो इस ग्राफ पे हम इंटरसेप्ट c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और स्लोप भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये जो ग्राफ है ये हम कैलकुलेटिक्स में आर्गेनियस फैक्टर, दैट मींस आर्गेनियस इक्वेशन, हाँ जी, और इससे पहले वाले ग्राफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर इनका बारी बारी से उपयोग में लेंगे। हाँ जी, ग्राफ नंबर 4, y is equals to mx plus c, here intercept is positive and slope is positive, तो वो लिख देंगे, this is slope is positive here, c is intercept, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, y and x के बीच, this x, this is y, हाँ जी, इंटरसेप्ट माना कि इंटरसेप्ट मैंने पहले कहा था इंटरसेप्ट हमेशा y के रेस्पेक्ट में ही डिटरमाइन किया जाता है। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, मान लीजिए इंटरसेप्ट ये है, तो यहां से y इंक्रीज तो x इंक्रीज, तो स्लोप दिस इज पॉजिटिव, तो दिस है दिस स्लोप थीटा, आपको पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू dy बाई x। तो आप ये ग्राफ भी आप लाइक सरफेस केमिस्ट्री उसमें भी पढ़ोगे आप, और कैलकुलेटिक्स में भी इसका यूज होगा। तो हमने 4 प्रकार के ग्राफ देखे, जिनमें एक ग्राफ y इक्वल टू mx जिसमें स्लोप पॉजिटिव, सेकंड वाले में स्लोप नेगेटिव, और 2 प्रकार के ग्राफ ये देखे जिनमें इंटरसेप्ट रखा था, जिनमें इंटरसेप्ट दोनों में पॉजिटिव, जबकि स्लोप क्या था, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। हाँ जी, अब नेक्स्ट टाइप ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इन प्रकार के ग्राफ में इंटरसेप्ट नेगेटिव लिया जाएगा, जबकि स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही यहाँ केसेस रखे जाएंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। हाँ जी, ग्राफ नंबर 5 और यहाँ पर मैं 6 दोनों एक साथ समझा रहा हूं। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो यहां पर आपको पता है स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव,
जबकि इधर बात करें, हाँ जी, y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस c। इस केस में स्लोप भी नेगेटिव जबकि इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो यहां पर रिमार्क कर लेते हैं, दिस इज स्लोप, हाँ जी, इधर इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज इंटरसेप्ट। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ m को समझा दिया, यहाँ पे मैंने c को बता दिया है। ये ना समझे कि यहां से मैं बताया नहीं है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले बार ये देखिए c क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, ये अपना ओरिजिन पॉइंट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस y कोऑर्डिनेट, दिस इज माइनस y कोऑर्डिनेट। अब क्या होगा, हाँ जी, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो मान लीजिए इंटरसेप्ट ये है, दिस इज इंटरसेप्ट, बिकॉज इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, तो 0 से नीचे होगा, बट स्लोप पॉजिटिव। तो इस प्रकार के ग्राफ में ऑब्टेन होगा। ये आपका स्लोप यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं, दिस इज स्लोप, हाँ जी, ये x और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, y। तो इस इक्वेशन से इस प्रकार ग्राफ प्लॉट होता है। यदि बात करें यहां पर, तो यहां पर वही केसेस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज x कोऑर्डिनेट और दिस इज y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, यहां स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो मान लीजिए इंटरसेप्ट ये है, दिस इज इंटरसेप्ट, बट स्लोप भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर स्लोप इस वैरायटी में आएगा और आप स्लोप यहां से राइट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज स्लोप। हमने 6 प्रकार के ग्राफ अच्छे से समझे। अब हम उन ग्राफ की ओर गमन करेंगे जिसकी सहायता से हम कुछ थ्योरीज का एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि माइकेलिस मेंटेन की एंजाइम कैटलिस्ट थ्योरी एवं यूनिमोलिकुलर की लिंडेमान थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ग्राफ के द्वारा ही किया जाता है। और उसमें किस प्रकार ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं, तो बने रहेगी। हाँ जी, यही ध्यान दीजिए, इसकी सहायता से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें 2 केसेस पॉसिबल है। पहला केस तो ये है, when 1 is more than x, then, हाँ जी, 1 plus x is approximately 1। जब एक की वैल्यू x से ज्यादा होगी तो हम 1 plus x को अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट? तो यहां पर जैसे इसको 1 मानेंगे तो हमारा केस क्या आ जाएगा, mx, ये केस बन जाएगा। y इज इक्वल टू mx केस बन जाएगा। हाँ जी, यहां पर केस सेकंड में जो दे रखा है, when a is less than x, मतलब 1 बहुत छोटा है x से, तो then 1 plus x approximately x, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे approximately। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y is equals to mx डिवाइड बाई x। तो x से क्या हो जाएगा, x कट, तो बनेगा y is equal to m, y is equal to m। या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं, y is equal to mx की पावर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। सभी
इस बात को ध्यान रखना अच्छे से कि किसी की पावर 0 होने से क्या होती है 1 होती है। तो हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमने जो फर्स्ट वैरायटी ग्राफ स्टडी किया था उसमें क्या कहा गया था कि y इंक्रीज होने पर क्या इंक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, y इंक्रीज x इंक्रीज, दैट मीन्स ये हमें ग्राफ प्लॉट हुआ था और ये हमारा क्या था स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। हाँ जी, इधर क्या रखा गया है x, इधर क्या रखा गया है y, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। अब बात करेंगे सेकंड टाइप की, तो ध्यान देना इधर। हाँ जी, यहां देखिए y में कितना ही चेंज कर दिया जाए x में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि x का जो ऑर्डर है वो कैसा है 0। तो मैंने बता रखा है 0 ऑर्डर के द्वारा हाँ जी y में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा y, और यहां पर कोई स्लोप नहीं है, तो दिस इज ये ग्राफ बनेगा। इधर क्या हो जाएगा x, इधर क्या है y। कहने का मतलब क्या है y में कितना ही चेंज कर दिया जाए x में कोई चेंज नहीं होता, x के पैरेलल ही ये y की वैल्यू रहेगी। तो यहां कह सकते हैं हाँ जी इधर क्या है x, इधर क्या है y, और यहाँ पर जो ग्राफ में बताया गया है, ये बताया गया है कि x के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर होता है, जबकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। अब दोनों ग्राफ को मिला दिया जाता है, दोनों ग्राफ को मिलाएंगे तो मिलाने पर हमें एक नया ग्राफ ऑब्टेन होता है। हाँ जी, और ये ग्राफ देखिए, इसमें क्या बताया गया है दिस इज ओरिजिन पॉइंट। हाँ जी, जब क्या हो 1 इज मोर देन x, तब हम ग्राफ क्या था सीधा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ जी, जब 1 को क्या माना गया है 1 इज लेस देन x, तो ग्राफ क्या हो गया था हाँ जी कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया कांस्टेंट। तो यहां पर जो देखा गया y इज इक्वल टू mx, जबकि यहां पर देखा गया y इज इक्वल टू mx की पावर 0। हाँ जी, तो ये तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि यहां पर क्या है 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, ए न्यू ग्राफ ऑब्टेन। तो ध्यान देना इस प्रकार के ग्राफ माइकेलिस मेंटेन की एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन में ड्रा किए जाते हैं। तो आप इस ग्राफ की सहायता से वहां पर आसानी से समझ सकते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट किए जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ जी, नेक्स्ट है ग्राफ। यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल है। केस पास्ट व्हेन 1 is more than x, तो then हाँ जी 1 plus x approximately 1, तो क्या हो जाएगा y is equals to mx square। ध्यान दें, अगर 1 की वैल्यू x से ज्यादा है तो 1 plus x को क्या मानेंगे 1 मानेंगे। सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा y is equals to mx square divided by 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने सीधा यहां लिख दिया। जब बात करें इधर हाँ जी y when 1 is less than x, then हाँ जी 1 plus x approximately x लिख सकते हैं। तो फिर जब इसको x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y is equals to mx square divided by x, तो यहाँ x से ये कट हो जाएगा और बचेगा क्या y is equals to mx। तो यहां बता सकते हैं दिस इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स
with respect to x. Here first order kinetics with respect to x. तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां ध्यान देना ये जो ग्राफ है इसमें y की वैल्यू इंक्रीज होने पर x की वैल्यू 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इन केस तो हम इसको ऐसे फ्लोट कर सकते हैं। हाँ जी, ग्राफ देखिए जरा कैसे होगा। इसमें जो ग्राफ फ्लोट होगा वो ग्राफ फ्लोट होगा एक्सपोनेंशियल कंडीशन के द्वारा। यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो यहां ध्यान देखिए, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की भी 1 हो जाएगी, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, y की वैल्यू 4 है तो 16, 5 है तो 25। दैट मीन्स ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ऐसे इंक्रीज। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ जी, इस केस में यहां पर x कहने का मतलब ये है x इंक्रीज होता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जबकि y हमेशा 1 टाइम्स में इंक्रीज होगा। जबकि इधर बात करें तो इधर सीधा सीधा है y इक्वल टू mx, ये अप्लाई कर रहा है, हमने पहले पढ़ा था। हाँ जी, y इंक्रीज तो x इंक्रीज, दिस इज ओरिजिनल पॉइंट, दिस इज x, दिस इज y, y increase, x increase, that means a linear straight line. This is slope. हाँ जी, tangent theta is equals to slope is equals to m। यहां पर जबकि यहां पर क्या ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अब यहां ग्राफ ए और ग्राफ डी, दैट मींस फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ दोनों को मिलाएंगे। यहां पर देखेंगे ये क्या है एक्स स्क्वायर, जबकि ये क्या है वाई है। जबकि इधर बात करेंगे दिस इज वाई, दिस इज एक्स, लिख देते हैं एक्स, दिस इज वाई, ऐसे समझा दे इसको एक्स वाई। जबकि इधर क्या है एक्स स्क्वायर और इधर क्या है वाई। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो ए न्यू ग्राफ ऑब्टेन। हाँ जी, तो यहां पर कोऑर्डिनेट रखा गया है एक्स कोऑर्डिनेट, उधर है वाई कोऑर्डिनेट, एक्स इधर क्या है वाई। वही कंडीशन ओरिजिन 1 इज मोर देन एक्स, इधर क्या है 1 इज लेस देन एक्स। तो पहले क्या होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। हाँ जी, क्या होगा ये पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, उसके बाद में क्या होगा ए लीनियर इंक्रीजेस। तो ध्यान दीजिए, हाँ जी, ये देखिए इंक्रीज, फिर थोड़ा सा और फिर इंक्रीज। मतलब यहां ग्राफ देखा गया है पहले एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, उसके बाद में थोड़ा सा कर्व, हाँ जी, और नेक्स्ट लीनियर इंक्रीज। तो सभी गाइस इन ग्राफ्स को वॉच करें, अच्छे से समझें और अपनी केमिकल की ऑल थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज है उन सभी में यूज करें। अब हम वीडियो के लास्ट में उस प्रकार की ग्राफ का स्टडी करेंगे जो कि हाँ जी ये क्लियर करता है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितना ग्रोथ कर रहा है। मतलब अगर 2 बैक्टीरिया है, 2 से कितने बन गए 4, 4 से कितने हो गए 8, 8 से कितने 16, 16 से कितने 32, 32 से कितने 64। ये फिर किसी वायरस की बात कर रहे हैं तो अगर एट ए प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस दैट मींस कोविड-19 इंक्रीज विद एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, मतलब ये है कि बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ इतनी जल्दी हो रही है। तो वो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ केमिकल में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके दोनों ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो नाउ डिस्कस ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बैक्टीरिया एंड कोविड-19। नंबर 1 बात करेंगे हाँ जी एक्सपोनेंशियल डीके। हाँ जी मतलब चरघातांकी कमी किस प्रकार से होती है। हम कोई एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। आपको पता है ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ए का इनिशियली जो अमाउंट है वो क्या है ए डिनोट्स। या फिर आप इसको ए डिनोट बोल सकते हैं या फिर ए बोल सकते हैं, जो भी आप इसको ये बोल सकते हैं ए डिनोट। न्यूक्लियर रिएक्शन में आप इसको एन डिनोट भी बोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि क्वेश्चन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इस रिएक्टेंट का हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम सपोज दैट 5 मिनट है, कितना मिनट है 5 मिनट, इसका हाफ लाइफ टाइम है। हाफ लाइफ टाइम कहने मतलब ये है ए का इनिशियली अमाउंट 5 मिनट में हाफ हो जाता है। हाँ जी, तो ऐसे ही कंटिन्यू कितने हाफ टाइम के बाद ये कितना अमाउंट हो जाएगा। ये फिर बात करें हाँ जी कि मान लीजिए 7 हाफ टाइम या 5 हाफ टाइम के बाद इसकी कितनी अमाउंट शेष रहेगी, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम ग्राफ से समझते हैं। बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, अब हम ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ अभी मैंने बताया, ये जो रिएक्शंस है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, बैक्टीरिया रिएक्शन, वायरस रिएक्शन, इनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। मैंने बोला कि इसका हाफ लाइफ टाइम 5 मिनट है। सपोज दैट ये है 10 मिनट है, यहाँ पर 15 मिनट है, यहाँ पर 20 मिनट है, यहाँ पर 25 है, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। हाँ जी, अब होगा क्या, तो ध्यान दीजिए 5 मिनट पर मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन या फिर इसका अमाउंट दिस, तो हम ये बोल सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं। इस पर इसका हाफ लाइफ टाइम मतलब एन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी नॉट डिवाइड बाई 2 फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं, ए डी नॉट डिवाइड बाई 2। हाँ जी, इसी तरह सेकेंड हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट पे, ये सेकेंड हाफ लाइफ टाइम है। इसको हम बोल सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन डी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 2, क्योंकि 2 हाफ लाइफ टाइम है। इसी तरह बात करेंगे हम थर्ड हाफ लाइफ टाइम के बारे में। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन डी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह बात होगी 4 हाफ लाइफ टाइम, एन टी इज इक्वल टू एन डी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ जी, इसी तरह क्या हो जाएगा 5 टाइम, एन टी इज इक्वल टू एन डी नॉट डिवाइड बाई 2 की पावर 5। ऐसे हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज होता जाएगा और यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ ए, टोटल अमाउंट ऑफ ए एज वेल एज डिक्रीजेस। यहां पर 1 हाफ लाइफ टाइम, 2, 3, 4, 5। अब हम देखते हैं, तो जैसे जैसे हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसका अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो हमें एक ग्राफ ऑब्टेन होता है, तो हम इस ग्राफ को कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको बनाएंगे। ये जो ग्राफ मिला है, ये ग्राफ लीनियरली डीके नहीं है, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल डीके है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब इसमें एक्सपोनेंशियली दैट मींस चरघातांकी रूप से डिक्रीज हो रहा है। हम लीनियर की बात करें तो लीनियर जो है वो इस तरह से डिक्रीज होता है, मतलब डीके होता है। हाँ जी, दिस इज लीनियरली डीके और दिस इज एक्सपोनेंशियली डीके। तो ध्यान रखना, बैक्टीरियल रिएक्शन, वायरस रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शंस जो भी होती है उनमें डीके एंड ग्रोथ दोनों ही प्रोसेस होती है। तो ग्रोथ भी उसमें एक्सपोनेंशियली होता है और डीके भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। ये क्या है, लीनियरली अजी डीके है, जो कि हम इसी वीडियो में पहले समझा चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ये बनता है हमारे लिए अजी कि मान लीजिए ए का अमाउंट ए डिनोट है, तो अगर क्वेश्चन में ए डिनोट की वैल्यू 1000 यूनिट दे रखी है, तो बताइए कि 7 हाफ टाइम के बाद इसका अमाउंट कितना शेष रहेगा। तो हम इस पे डिस्कस करें एक न्यूमेरिकल के रूप में। आगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए सपोज दैट ए डिनोट आपका 1000 यूनिट माना गया है। बताइए आफ्टर 7 हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम, हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, तो डिक्रीज हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए इनिशियली एंटी फाइनली इज इक्वल्स टू ए डिनोट डिवाइड बाय टी की पावर है। वापस ध्यान दीजिए, सपोज दैट ए डिनोट 1000 यूनिट्स या फिर एन डिनोट भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन आफ्टर 7 हाफ लाइफ टाइम, तो 80 मतलब टी टाइम पर इज इक्वल्स टू ए डिनोट डिवाइड बाय टी की पावर एन। एन यहां पर क्या है, तो एन है हाँ जी टाइम्स दैट मीन्स हाफ लाइफ टाइम्स, हाफ लाइफ टाइम मतलब कितना हाफ लाइफ टाइम है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। और यहां पर आपको पता है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर ये क्या है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट 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 4 भी हो सकता है। मतलब 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ या फिर 3 टाइम डिक्रीज हुआ या 4 टाइम। मान लीजिए अगर ये 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो आप आंसर क्या आ जाएगा, हाँ जी आपके यहाँ पे कितना पीरियड दिया गया है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 8 नोट कितना है 1000, कितना टाइम डिक्रीज हो रहा है 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। तो हम इससे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला बना अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है तो हो जाएगा एन टी इज इक्वल्स टू एन डिनोट्स टी एन की पावर, हाँ जी यहाँ पर क्या बना फॉर्मूला एन टी इज इक्वल्स टू एन डिनोट डिवाइड बाय टी की पावर एन। एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। अगर बात करें नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए डिनोट डिवाइड बाय टी की पावर एन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के लिए है। तो आप इस ग्राफ की सहायता से इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो है आईआईटी जेईई या फिर आईआईटी जेम एग्जाम या फिर जो भी सीनियर एग्जाम है, जैसे मान लीजिए सीएसआईआर नेट और नीट, इन सभी एग्जाम में
इस प्रकार के ग्राफ पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मतलब ये है कि पहले बैक्टीरियल संख्या ये थी, बाद में ये हो गई, तो इस दौरान कितना हाफ लाइफ टाइम रखा। तो ध्यान दीजिए दोनों वैल्यू दी जाएंगे आपको और आपसे हाफ लाइफ टाइम पूछा जाएगा। हाँ जी, ये बताया जाएगा कि एक्सपोनेंशियली कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है। अब हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ पर डिस्कस करते हैं। सेकंड पे नंबर डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हाँ जी, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, आपने पढ़ा है यूरेनियम 238, प्लूटोनियम एंड थोरियम। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो न्यूक्लियस है वे क्या होती है, डिकम्पोज होती है या फिर ब्रेक होती है। तो उससे छोटी छोटी न्यूक्लियस विद लेस मास की फॉर्म होती है। नाउ डिस्कस, मान लीजिए दिस इज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीके, दिस इज 2 पार्ट्स अगेन डीके। हाँ जी, तो क्या है, ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं। हाँ जी, इसी तरह मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास इनिशियली 2 बैक्टीरिया है, तो 2 बैक्टीरिया से कितने बने, 4 से कितने बने, 8 से कितने बने, 16 से कितने बने, 32 से कितने बने, 64। अगर इनको बनने में 2 से 4 बनने में अगर मान लीजिए T1 हाफ लाइफ लगता है, T1 हाफ लाइफ है, तो यहां पर 2 टाइम्स T1 हो जाएगा, यहां पर 3 टाइम्स T1 हो जाएगा, यहां पर 4 टाइम हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। मतलब ये कह सकता हूं मैं, ये 2 टाइम्स मतलब इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूं T की पावर n। हाँ जी, ये कितना इंक्रीज हो रहा है, T क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज 2 टाइम्स, और n यहाँ पे कितने हाफ लाइफ टाइम है, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं इनकी संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होगी हाफ लाइफ टाइम उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो हम इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो मान लीजिए यहां पर दिस इज y, तो दिस इज x। हाँ जी, फिर y इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y, फिर x। अब हम इसको मैच करते हैं। मतलब इसका हाफ लाइफ टाइम हमने क्या माना था, 2, तो क्या हो जाएगा 4 6 8 10, ये इसकी हाफ लाइफ टाइम है और ये इंक्रीज हो रहा है, इसके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। हाँ जी, ऐसे इंक्रीज होता है। तो ध्यान दीजिए ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, जब इसको ये क्या है, रफली है, आप समझ आना, ये ऐसे ही इंक्रीज होता है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का ग्राफ है। मतलब x इंक्रीज तो y इंक्रीज विद एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। तो यहां पर हम कह सकते हैं, डिपेंड ये करता है आपके समझ में क्या आ रहा है, डिपेंड ये नहीं कर रहा कि हम किस तरह से ड्रा कर रहे हैं। हमारा जो ग्राफ ड्रा करने का तरीका है वो रफली है, ठीक है, तो फिर भी आप कर सकते हैं, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। सपोज दैट, हाँ जी,
यहां पर बात करें 80, हम 80 ले लेते हैं, 80 की बात करते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो ध्यान दीजिए ए डिनोट्स इनिशियली, मान लीजिए 2 है तो 2 इंक्रीज होने कितना हो गया और उसको इंक्रीज होने में कितना हाफ लाइफ लगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इनटू टी की पावर एन। यहां टी क्या है, वही 2 टाइम्स 3 टाइम्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, तो वहां पर क्या था, डीके था तो वो 1 बाई में आएगा, जबकि यहां पर क्या है, ग्रोथ है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में आएगा। तो यहां पर ये बताया गया अगर आपकी संख्या इनिशियली 2 है और आपका हाफ लाइफ टाइम भी क्या है 2 टाइम्स है, तो बताइए 64 होने में कितने हाफ लाइफ टाइम की आवश्यकता होगी। तो यहां पर कितना हो गया 64, यहां पर कितना 2, इधर 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी n, तो 2 की पावर n, ये क्या है 64 डिवाइड बाय 2 तो कितना जाएगा 32, तो इधर रखेंगे तो 32 का कैसे करेंगे मैं बता देता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए। हाँ जी, एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल देख समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास 80 कितना है 64 में बता रखा है, यहाँ पे आप समझ जाओगे अच्छे से, और आपके पास हाफ लाइफ टाइम याद करना है और आपके पास टी मतलब एक्सपोनेंशियली कितना दे रखा है 2 टाइम्स इंक्रीज दे रखा है और इनिशियली जो दे रखा है वो कितना है 2 यूनिट। तो आपसे पूछा गया क्या है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, तो आप इससे इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, हाँ जी 64 इज इक्वल टू 2, इधर कितना है टी का वैल्यू कितना है 2 का पावर n, तो क्या लिख सकता हूं 64 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n, इधर कितना है 32 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब 5 को करके देखें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, तो यहाँ देख सकते हैं 2 से कितना 4, 4 से कितना 8, 8 से कितने 16, 16 से कितने 32, 32 से कितने 64, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने हाफ लाइफ टाइम यूज हुए, यहाँ पर 5 हुए। तो सभी गाइस ध्यान दीजिए, जब आपसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के बारे में पूछा जाए कि भैया इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरियाज टू आफ्टर 5 half lifetime, then the total number of bacteria when increase 2 times exponentially, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आपको 3 times exponentially जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप उसको अच्छे से समझें और क्वेश्चन को बड़े तरीके से सोल्व करें। बहुत ही इजी वे में हमने समझाया आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ एंड डीके दोनों के बारे में। मैंने कहा कि ये जो ग्राफ होते हैं मोस्टली यूज होते हैं बैक्टीरिया रिएक्शन है, वायरस रिएक्शन है और न्यूक्लियर रिएक्शन है, उनमें इनका यूज किया जाता है। अब हम वीडियो के लास्ट में हम जो ग्राफ हमने स्टार्टिंग में बताए थे और ये जो 2 ग्राफ ये बताए हैं इन दोनों का कंबाइंड रूप लिख के समझाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिए। हाँ जी, वीडियो को अभी बात कीजिए, अभी छोड़ने के लिए अपना ध्यान यहाँ रखिए और अपना इंटरेस्ट बनाइए केमिस्ट्री विद मेजर केमिस्ट्री जोन। हाँ जी, स्टार्टिंग के जो 4th ग्राफ थे उन सभी को हम एक साथ ड्रा कर रहे हैं, तो सभी गाइस बने रहिए मेजर केमिस्ट्री जोन के साथ और इंटरेस्ट लीजिए विद फिजिकल केमिस्ट्री बाय इजी वे कंसेप्ट। हाँ जी, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, this is y coordinate, this y inverse sorry minus और this is x। हमने यहाँ पे जो ग्राफ नोट किए थे, ग्राफ नंबर 1 जो था वो ग्राफ था y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c। सेकंड जो ग्राफ है वो था y इक्वल्स टू
एम एक्स, नंबर थर्ड, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको टेंशन ना लें। हाँ जी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, और फोर्थ नंबर था y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो हम देखते हैं, दिस इज ओरिजिनल पॉइंट। हाँ जी, ओरिजिनल पॉइंट है, तो हम सबसे पहले y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, ये ग्राफ प्लॉट होगा, जो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब x और y के बीच में एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। अब हम बात करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है, पॉजिटिव, तो दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट हेयर। हाँ जी, ये इंटरसेप्ट है, इसे हम सी बोल सकते हैं, सी दिस इंटरसेप्ट, और लीनियर इंक्रीज दैट मींस दिस है। तो ये ग्राफ जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जबकि ये क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स। हाँ जी, अब ग्राफ किसकी बात करें, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स सी, तो यहां पर x और ये क्या है y, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप है तो क्या करेंगे, हाँ जी, नेगेटिव स्लोप के लिए क्या जाएगा, नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा ग्राफ जो भी है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, नीचे आएगा, मतलब आप इसको बना सकते हैं। अब माइनस स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो दिस है, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, स्लोप तो पॉजिटिव है, बट स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो आप नंबर डाल सकते हैं, ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर क्या है, 2 है, जबकि ये ग्राफ नंबर क्या है भैया, 3 है, जबकि ये क्या है, 4। तो इसकी सहायता से आप इजी तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हाँ जी, इसी को याद रखें, बहुत इजी है। अब हम इसी तरह अभी लास्ट में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके के बारे में डिस्कस किया था, उसको भी हम इसी तरह से बाइंडिंग में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, ये जो ग्राफ है ये इसी क्वेश्चन को फॉलो करता है, y इक्वल्स टू e मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर mx। तो यहां पर अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो एक्सपोनेंशियल पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर 0, और किसी पावर 0 क्या होता है, 1। जब ये 1 है तो y भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ये ग्राफ ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैंने समझाया था अभी कुछ समय पहले, ये क्या करेगा, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम एक्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो एक्सपोनेंशियल पावर क्या आ जाएगी, 0, और एक्सपोनेंशियल पावर 0 ये क्या होती है भैया, 1। हाँ जी, तो y भी क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिए, डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट से नहीं, यहां मान लीजिए 1 है तो डिक्रीज। हाँ जी, दिस इज y, दिस इज x, और यहां डिक्रीजेस। तो ध्यान दीजिए, इधर मैंने शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, अगर t टाइम पर a का अमाउंट कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग ग्रोथ, तो क्या हो जाएगा, 8 नोट्स इंटू t की पावर n। यहां पर n क्या बताया गया था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम,
और t आपको दिया होता है 2 3 जो भी है, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स एक्सपोनेंशियल। जबकि यहाँ पर ये बताया गया था 80 डीके मतलब 80 नोट्स डिवाइड बाय टी की पावर n। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वही ये क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, और ये वही 2 टाइम डिक्रीज 3 टाइम डिक्रीज जो भी है, तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो गाइस हमने आज सभी प्रकार के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया यूजिंग केमिकैनेटिक्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वैसे तो हमें पता है आप वीडियो को वॉच तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाता है, आपको कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। आपकी सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल और बढ़ता है, और फिर हम और अच्छी तरह से लेटेस्ट वीडियो बनाने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो गाइस सभी हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को मन से सब्सक्राइब कीजिए।